हाय दोस्तों, स्वागत है आपके प्रेजेंट एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 10th की मैथ के बारे में बताने से मैंने आपको माध्यिका चैप्टर के कुछ सवाल आपको करवा भी दिए हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें आपको माध्यिका से रिलेटेड जो भी सवाल आपके 10th में बनते हैं या और एग्जामों में आते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया कि माध्यिका में एक सम का विषम का मैंने आपको सवाल करवा दिया है। इससे जो आगे के सवाल है वो आपको किस तरीके से करना है और कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि तीसरा जो सवाल बनता है माध्यिका में वो पद बारंबारता। ठीक है, ध्यान रखना ये बात आपको, ये पद बारंबारता हमेशा सीधे में दे रखी होती है तो आपको करना क्या होता है, सीधे सीधे में लिखना होता है, लंबे लंबे में। तो पद दे रखे जैसे कि 5 6 7 8 9 3 2 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसकी माध्यिका निकालो। ठीक है, इस सवाल को आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें ये चीज देखिए कि जैसे कि समांतर मार्ग का सवाल होता है, ये भी वैसे ही दे रखा है। बस फर्क क्या है कि अगर यहाँ पे समांतर मार्ग लिख दिया जाता तो ये तरीका समांतर मार्ग से हो जाता है सवाल, और माध्यिका दे रखा तो आपको इसे माध्यिका से करना है। माध्यिका में करना क्या है, आपको सबसे पहले तीसरा जो कॉलम बनाना है वो लिखना है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता आपको पता होना चाहिए। संचयी के संचय का मतलब होता है किसी चीज को जमा कर लेना। जैसे कि बरसात का पानी, अगर बारिश हो रही है और किसी बंदे ने बरसात का पानी जमा कर लिया है तो उसे कहते हैं संचय। ठीक है, और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं 10th में 12th में, तो आप स्कूल जब छोड़ेंगे तो आपको स्कूल से कुछ रुपए मिलेंगे, 120 130 जो भी, वो होती है संचय का मतलब आपकी गवर्नमेंट वापस करती है। मिलेगा, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो कुल मिला के आप अभी यही समझिए कि संचय का मतलब होता है कि जमा करना। ठीक है, जैसे कि 3 आपको निकालना कैसे संचयी बारंबारता, सबसे पहले तो सबसे 3 दे रखा है, पहला नंबर वो लिख लिया। उसके बाद सारे नंबर इसमें आपको क्रॉस में जोड़ते चले जाना है। जैसे कि 3 2 5 5 4 आपके 9 9 5 14 और 14 6 आपका 20। और जो इसका लास्ट नंबर आएगा वही इन तीनों संख्याओं का, जो भी संख्या दे रखी है 5 6 जो भी, उसका योग आएगा। जैसे कि n बराबर 3 2 5 4 9 5 14 और 6 आपका 20। ठीक है, अगर इससे एक फायदा आपको ये भी है, अगर ये 20 आया ये 19 आया तो आपने जरूर जोड़ने में गलती कर रखी है। अगर 30 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 30 आएगा। उसके बाद आपको करना है क्या है, सम आया तो आपको लिखना है m बराबर n/2 पद। m बराबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या नाम है, हालांकि लिखने की बात नहीं है लेकिन ये कि आप ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे कि n बराबर 20 दे रखा है तो आपको लिखना है सम, और इसके बाद सम का फार्मूला लगाना है n/2 पद। अब आपको पूरा सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टेबल वाले सवाल होते हैं माध्यिका में उसमें इतना फार्मूला भी आपका काम कर जाएगा। जैसे कि m बराबर n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 20/2 पद, और m बराबर नीचे 2 लगा है तो जाहिर सी बात 20 का आधा कितना हुआ आपका 10 पद। m बराबर ये देखिए 10 किसके अंदर जा रहा है। ठीक है, सबसे जरूरी बात इसमें यही है क्योंकि 3 5 9 14 इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि 1 से लेकर 3 इसके अंदर आ रहे हैं, 4 से लेकर 5 इसके अंदर, 6 से लेकर 9 इसके अंदर, और 9 से लेकर 14 तक संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं, और 14 से लेकर 20 तक इसके अंदर आ रही है। जैसे कि आपका रोल नंबर लिखा होता है कि 10 से लेकर 20 तक 3 नंबर में बैठेंगे, तो 11 12 13 14 जो भी हैं 10 से लेकर 20 तक के बंदे वो उसमें बैठेंगे। ये एक लिखने का तरीका होता है, जैसे कि आपका स्कूल में रोल नंबर 10th 11th के लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो आपका 10वां नंबर है वो किसके अंदर आ रहा है। आप देखिए 9 तक ये कहानी खत्म हो गई और ये है 10, तो 9 से लेके जो 14 तक के नंबर वो आपके आ रहे हैं आपके 14 के अंदर। तो आप लिखेंगे 10वां पद संचयी बारंबारता आपके 14 के अंदर आता है, इसलिए m बराबर, m का मतलब माध्यिका बराबर। ठीक है, देखिए 14 1 2 3 4, तो इसके सामने वाला 1 2 3 4 पद के नीचे देखना है आपको 8, क्या रहा है 8, यही आपका उत्तर हो गया। अगर ये इसके अंदर आता तीसरे वाले में तो आपकी तीसरी लाइन वाला उत्तर हो जाता, इसमें आता तो आपका दूसरा वाला हो जाता। ठीक है, समझ के होंगे ये बात। और इसी में एक चीज देख लीजिए, अगर ये 20 की जगह 21 होता
तो बस क्या होता है इन पे n+1/2, n की जगह 21 और 1 मतलब 22 हो जाता। ठीक है, बस ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर 20 होगा तो आपको सम का सूत्र लगा देना है, और यहीं पे अगर ये 21 होता तो n+1 हो जाता, और सवाल सेम टू सेम आपका इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, और आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक सम और विषम का आप घर पे अपने करके देखें कि आपको पता लग जाएगा कि होगा या नहीं होगा। बस ये ध्यान रखें कि सम हो तो n/2 लगा दीजिए, और विषम में तो आपका सूत्र पता ही है आपको n+1/2, और बाकी यही प्रोग्रेशन है। 14 आए जो भी आए वो आप इससे रिलेटेड कर लीजिए। और इसका जो चौथा सवाल बनता है वो कैसे बनता है आपका, वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 6, 8, 7, 10 और 5। ठीक है, इसमें भी आपके क्या पूछा गया है, माध्यिका पूछी गई है कि माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, ये भी समांतर मार्ग की तरह सवाल है, और फिर वही वाली बात कि अगर समांतर मार्ग लिख देगा कोई यहाँ पे, इसलिए आपको 10th के एग्जाम के पेपर में ये ध्यान रखना है कि हमसे माध्यिका निकलवा रहे आए या समांतर मार्ग पूछा गया है। ठीक है, तो माध्यिका लिखा गया तो आपको माध्यिका करने का तरीका बताया जा रहा है, और समांतर मार्ग की मैंने वीडियो बना दी कि समांतर मार्ग किस तरीके से निकलता है। इसमें आपको वही काम करना है, संचयी बारंबारता लिखना है। सबसे पहले 6, 8, 14, 14, 7, 21, 21, 10 आपके कितने हो गए 31, और 31 और 5 आपके 36। ठीक है, इस तरीके से आप इस नंबर को लिख सकते हैं कि पहला नंबर ऐसी, बाकी सब आपको क्रॉस में जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें जोड़ दीजिए, n बराबर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 36 आया तो ये भी क्या आएगा 36, तो जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये जोड़ के इसलिए देख लेना कि इससे पता लग जाएगा कि ये लाइन गलत है या ये लाइन गलत है। मतलब अलग अलग आएंगे तो जाहिर सी वाली बात इन दो लाइनों में कहीं ना कहीं समस्या वो आप अपने हल कर भी सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ तक हमारा सवाल ठीक है या नहीं है। इसके बाद m बराबर, आप ये देखिए n बराबर कितना दे रखा है इन पे 36, यानी कि जो एक क्या है सम नंबर है। फिर आपको वही सूत्र लगाना है सम का, तो n/2 बापद, और यहीं पे 37 हो जाता, 39 हो जाता, मतलब कोई विषम नंबर आ जाता तो n+1 करना है। बाकी सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस आपको 1 करके सम करके काट देना, बाकी जो सम में होता वही आपका विषम में होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ना सोचें कि ये सम का विषम का कैसे होगा, विषम का आप घर पे कर सकते हैं, बस 1 लगा दीजिए, सवाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। m बराबर, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 36/2 पद, 36 आ गया, नीचे 2 तो डायरेक्टली क्या बचा आधा इसका 18वां पद। 18 देखिए किसके अंदर आ रहा है, इस किसके अंदर, क्योंकि 14 से लेकर 20 तक इसके अंदर है, तो जाहिर सी वाली बात है 18 भी इसी के अंदर होगा। तो इसके सामने वाला देखिए, तो ये आपका कह रहा इन पे L1 20। इससे पहले आप एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जिसका एक सूत्र होता है माध्यिका का, वो क्या होता है इसमें m बराबर L1 + L2 - L1 बट्टे f और m माइनस आपका c होता है। ठीक है, अब इसमें L1 L2 MC ये है तो है कहाँ पे, पूरे सवाल में ही आपके ध्यान से देखिए कि 18 21 के अंदर है, तो इसके सामने वाला आपका L1 हो गया 20। ठीक है, ये वाला आपका L2 हो गया 30। ठीक, ये वाला जो बीच में पड़ेगा जिसके सामने है वो आपका कहलाएगा F, कितना हो गया आपका 7। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर वाला आपका कहलाएगा C बराबर 14, और यहाँ पे M आया वो भी आप ध्यान से देखिए कि M कितना आया है 18 आपका, तो ये M भी आपका कितना आ गया 18। सारे मान एक तरफ आप रख लीजिए जिससे कि आपको हल करते टाइम दिक्कत ना आए कि M क्या है C क्या है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यही मान आपका इसमें आता तो ये L1 ये L2 ये F ऊपर वाला C, इसमें आ जाता तो उसके सामने वाला L1 ये L2 बीच वाला F और उसके ऊपर वाला C। कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आप ये समझ गए होंगे। और इसका सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप इससे मिलते जुलते सवाल किताब से करिए या घर पे बना के कर सकते हैं कि हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये सारे मान आपको क्या करना है जो आपने निकाले इस सूत्र में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। m बराबर L1 की वैल्यू 20
प्लस L2 की वैल्यू 30 माइनस L1 की वैल्यू आपकी 20 हो गई और F की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 गुणा M की वैल्यू देखिए कितनी है 18 और C की वैल्यू कितनी है आपकी 14। M बराबर, अब देख लीजिए जुड़ गया घट रहा जो भी हो रहा है वो आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, इन पे आपका देखिए कि सवाल में यहाँ तक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि L1 L2 के मान कैसे आप रख सकते हैं। फिर से देख लीजिए कि मान में कुछ गलती तो नहीं हुई है कि L1 की जगह आपने देखा 20 रख लिया प्लस की जगह प्लस, L2 की जगह 30 माइनस और L1 की जगह फिर 20 और F की जगह आपका 7 आ गया गुणा M की जगह आपका कितना आया है 18। ठीक है, माइनस और C की जगह आपका कितना आ गया है 14। ठीक है, आप ये सारे मान ध्यान से देखिए कि हमने रख लिए नहीं रख लिए। इसके अलावा आप आगे देखिए जुड़ना है घटना जो भी हो रहे हैं, क्योंकि मान में इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको अगर हम मान ही गलत रख देंगे तो सवाल आपका नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 20, 30 में से 20 गया आपका 10 बट्टे 7, 18 में 4 गया कितने बचे आपके 4। M बराबर 20 प्लस 10 चौक 40 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही बट्टे 7, इन पे 7 बट्टे में इन पे कुछ नहीं तो बट्टे में आप 1 मानिए। M बराबर 7 एकम 7 आपका लासा हो गया। लासा मासा भी आपको मैंने बता दिया है और आप नहीं बताया है तो मैं आपको और वीडियो में भी बता दूंगा कि लासा कैसे निकाला जाता है। कि सबसे पहले लासा का तरीका है कि 7 एकम 7 और फिर तिरछी तिरछी आप गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 140 और 40 एकम 40। M बराबर 140 और 40 180 बट्टे 7। अब आपको करना है क्या 7 को 180 से भाग कर देना, वो आप करिए मेरे साथ। 7 दूनी 14 क्या बचे इसके अंदर 4 और सामने 0 तो हो गया 40। 7 का पड़ा 40 तक पढ़िए 7 चौक 28 7 पंजे 35 क्या बचे आपके 5, क्योंकि 7 को 5 से भाग नहीं करी जा सकती तब आपका लगाएगा दशमलव। कितने हो गए आपके 50 हो गए। ठीक है, उसके बाद 7 सत्ते 49 1 बचा फिर 10 हो गए 7 एकम 7। M बराबर 25.71। ठीक है, क्योंकि दशमलव के 2 बार तक ही भाग करी जाती है और जो जिन लोगों को इस तरीके से नहीं समझ में आया होगा वो मैं बता चुका हूँ। तो आप इस तरीके से भी 7 को 180 से भाग करके आराम से अपने घर पे देख सकते हैं कि आपका उत्तर 25.71 ही आएगा। तो ये आपके माध्यिका के कुछ सवाल हो गए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है 10th के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि समगत से आ जाए सवाल आपको तो आपको इस तरीके से करना है। अगर यहीं पे विषम आ जाता तो आपको बस n+1 कर देना है जो विषम का सूत्र होता है। ठीक है, यही नीचे वाले में करना है आपको कि सम है तब भी यही पोजीशन है, विषम होती तब भी इसी तरीके से आपको करना है। और ये ध्यान रखना कि इसमें आ जाता तो ये L1 ये L2 ये F ऊपर वाला C। घर पे देखेंगे आप तो आराम से कर लेंगे। और सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने यूज में लाइए क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और अगर इस वीडियो में कोई बात आपको समझ में ना आ पाई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आज आपको ये माध्यिका हो चुकी है, अगर इसका जो भी सवाल आपको नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, जिससे कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुलक है मैं बहुलक के साथ साथ आपको माध्यिका के बारे में भी बता दूँ। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।